अभी के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गाड़ी खरीदने का सोचते तो हैं, लेकिन आखिरी समय पर पीछे हट जाते हैं। वजह सीधी सी है, उन्हें लगता है कि कार लेना आसान है, लेकिन उसे चलाना और मेंटेन करना बहुत महंगा पड़ता है। पेट्रोल के दाम बढ़ते रहते हैं, सर्विस का खर्चा अलग, इंश्योरेंस, पार्ट्स रिप्लेसमेंट, सब मिलाकर लोगों को लगता है कि कार लेना मतलब हर महीने एक नया खर्चा जोड़ लेना। इसलिए बहुत सारे लोग आज भी बाइक या स्कूटी पर ही टिके हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वही सबसे सस्ता ऑप्शन है। लेकिन अगर थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचा जाए तो मार्केट में ऐसी कई गाड़ियां मौजूद हैं जो न सिर्फ खरीदने में सस्ती हैं, बल्कि उनका रनिंग कॉस्ट इतना कम है कि आप उन्हें बाइक के खर्चे में ही चला सकते हो। खासकर अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हो तो फ्यूल कॉस्ट इतनी कम हो जाती है कि डेली रनिंग वालों के लिए ये एक परफेक्ट सोल्यूशन बन जाता है। और आज के टाइम में कंपनीज भी ऐसे इंजन्स बना रही हैं जो ज्यादा माइलेज देते हैं, कम मेंटेनेंस लेते हैं और लॉन्ग टर्म में पॉकेट फ्रेंडली रहते हैं। अब बात सिर्फ माइलेज की नहीं है, बल्कि कंफर्ट, सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी की भी है। बाइक में आप सिर्फ 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हो, लेकिन कार में आपकी पूरी फैमिली बैठ सकती है। बारिश हो या धूप हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर सही कार चूज की जाए तो ना सिर्फ आप सेफ रहते हो, बल्कि आपकी डेली लाइफ भी काफी आसान हो जाती है। इसीलिए आज हम उन कार्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो लो मेंटेनेंस हैं, हाई माइलेज देती हैं, पेट्रोल और सीएनजी दोनों में अवेलेबल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालती। हर कार को हम डिटेल में समझेंगे, प्राइस, माइलेज, इंजन, फीचर्स, रियल लाइफ यूजेबिलिटी और किस टाइप के लोगों के लिए बेस्ट है। अगर एक ऐसी कार की बात करें जो इंडियन मार्केट में सालों से ट्रस्ट बना चुकी है, तो स्विफ्ट का नाम सबसे पहले आता है। यह गाड़ी सिर्फ एक कार नहीं है, बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट ड्रीम कार रही है। इसका डिजाइन स्पोर्टी है, साइज कॉम्पैक्ट है और ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफी स्मूथ है। प्राइस की बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइस दिल्ली एनसीआर में लगभग 6.5 लाख रुपए से शुरू होकर 9.3 लाख रुपए तक जाता है, डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। ये प्राइस रेंज इसे मिडिल क्लास बायर्स के लिए एक्सेसिबल बनाती है। इंजन की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। ये इंजन न सिर्फ रिलायबल है, बल्कि मेंटेनेंस भी बहुत कम मांगता है। यही वजह है कि स्विफ्ट लंबे समय तक टेंशन फ्री ओनरशिप देती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में यह लगभग 22 से 24 किलोमीटर प्रति लीटर देती है, जो रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी काफी डिसेंट है। अगर आप डेली ज्यादा चलाते हो तो इसका सीएनजी वेरिएंट और भी ज्यादा फायदा देता है, जहां आपको लगभग 30 से 32 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक माइलेज मिल सकता है। अब फीचर्स की बात करें तो स्विफ्ट बेसिक से लेकर प्रीमियम फील तक सब कुछ देती है। इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट और LEDDRL जैसे फीचर्स इसे मॉडर्न बनाते हैं। कंफर्ट की बात करें तो फ्रंट सीट्स काफी कंफर्टेबल है और सस्पेंशन भी इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्यून्ड है। सिटी ड्राइविंग में ये कार बहुत इजी लगती है क्योंकि इसका स्टीयरिंग हल्का है और साइज कॉम्पैक्ट है। अगर कोई ऐसी कार चाहता है जो स्टाइलिश भी हो, माइलेज भी अच्छा दे, मेंटेनेंस भी कम हो और रीसेल वैल्यू भी स्ट्रांग हो, तो स्विफ्ट एक कंप्लीट पैकेज है। अब अगर हम बात करें एंट्री लेवल सेगमेंट की, तो ऑल्टो K10 एक ऐसा नाम है जो हर इंडियन हाउस होल्ड में जाना पहचाना है। ये गाड़ी खासकर उन लोगों के लिए है जो पहली बार कार खरीद रहे हैं या जिनका बजट बहुत लिमिटेड है। प्राइस इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 4.5 लाख रुपए से शुरू होकर 5.5 लाख रुपए तक जाता है। इस प्राइस रेंज में इतनी रिलायबल कार मिलना अपने आप में बड़ी बात है। इंजन छोटा जरूर है, लेकिन एफिशिएंट है। ये कार लाइट वेट है, इसलिए इंजन पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता और यही रीजन है कि इसका माइलेज काफी हाई रहता है। पेट्रोल वेरिएंट में यह लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और सीएनजी वेरिएंट में तो ये 33 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज दे देती है। इसका मतलब यह है कि डेली रनिंग कॉस्ट बेहद कम हो जाता है। अब फीचर्स की बात करें तो ये कार बेसिक है, लेकिन जरूरी चीजें मिल जाती हैं।
हायर वेरिएंट्स में टच स्क्रीन सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पावर विंडोज जैसे फीचर्स मिलते हैं। सिटी यूज के लिए ये कार परफेक्ट है क्योंकि इसका साइज छोटा है, पार्किंग आसान है और ट्रैफिक में चलाना बहुत कन्वीनियंट है। अगर आपका मेन गोल है मैक्सिमम सेविंग्स और मिनिमम खर्चा, तो ऑल्टो K10 एक स्मार्ट चॉइस है। वैगन आर को अगर प्रैक्टिकलिटी का किंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसका टॉल बॉय डिजाइन इसे बाकी हैचबैक से अलग बनाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका स्पेस। इसमें हेडरूम बहुत ज्यादा मिलता है, जिससे लंबी हाइट वाले लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती। प्राइस लगभग 5.5 लाख रुपए से 7.3 लाख रुपए तक जाता है, जो इसे फैमिली बायर्स के लिए परफेक्ट बनाता है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 23 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 32 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिलता है। इस कार का सबसे बड़ा फायदा है इसका यूसेज फ्लेक्सिबिलिटी। ये फैमिली यूज के लिए भी परफेक्ट है और कमर्शियल यूज के लिए भी वाइडली यूज्ड है। फीचर्स में आपको डिसेंट इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावर विंडोज और गुड कैबिन स्पेस मिलता है। अगर कोई ऐसी कार चाहता है जो स्पेशियस हो, कंफर्टेबल हो और डेली यूज में हैसल फ्री हो, तो वैगन आर एक शानदार ऑप्शन है। सिलेरियो उन लोगों के लिए बनी है जिनका मेन फोकस माइलेज है। ये इंडिया की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार्स में से एक है। प्राइस 5.2 लाख रुपए से 7.1 लाख रुपए तक जाता है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 25 से 26 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 34 से 35 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जाता है। इस कार की सबसे खास बात है इसका स्मूथ AMT गियर बॉक्स, जो सिटी ड्राइविंग को बहुत आसान बना देता है। इंटीरियर सिंपल है लेकिन कंफर्टेबल है। सीट्स सॉफ्ट हैं और ड्राइविंग पोजीशन अच्छी है। अगर आप डेली ऑफिस जाते हो और ट्रैफिक में फंसते हो, तो ये कार आपको स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जो नई कार लेने का सोच रहे हैं। अब तक हमने कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में बात की जो लो मेंटेनेंस हैं, माइलेज अच्छा देती हैं और डेली यूज के लिए परफेक्ट हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ऑप्शंस बाकी हैं जो अलग अलग टाइप के बायर्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग सेफ्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग थोड़ा प्रीमियम फील चाहते हैं और कुछ लोग बजट के अंदर SUV जैसा लुक चाहते हैं। इसलिए अब हम बाकी की कार्स को और भी डिटेल में समझेंगे ताकि आपको क्लियर आइडिया मिल सके कि आपके लिए कौन सी कार बेस्ट रहेगी। अगर आप उन लोगों में से हो जो कार लेते समय सबसे पहले सेफ्टी के बारे में सोचते हैं, तो टाटा टियागो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर सामने आती है। इंडियन मार्केट में टाटा ने अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए एक अलग पहचान बनाई है और टियागो उसी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस कार की बॉडी स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है और यही वजह है कि ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में बाकी बजट कार से एक कदम आगे रहती है। जब आप इस कार को ड्राइव करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस फील होता है कि कार स्टेबल है और अच्छी तरह से रोड को पकड़ती है। प्राइस की बात करें तो इसका ऑन रोड प्राइस लगभग 5.5 लाख रुपए से शुरू होकर 7.8 लाख रुपए तक जाता है, जो इसे एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बनाता है, खासकर उन बायर्स के लिए जो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। इंजन पेट्रोल और CNG दोनों ऑप्शंस में मिलता है। पेट्रोल इंजन स्मूथ है लेकिन थोड़ा हैवी फील देता है क्योंकि कार का वेट ज्यादा है। यही वजह है कि माइलेज बाकी मारुति कार से थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी डिसेंट रहता है। पेट्रोल में ये लगभग 19 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर देती है और CNG वेरिएंट में करीब 26 से 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिलता है। अगर आप माइलेज और सेफ्टी के बीच बैलेंस चाहते हो तो ये कार एक परफेक्ट मिडिल ग्राउंड है। फीचर्स की बात करें तो इसमें हरमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो साउंड क्वालिटी के लिए काफी पॉपुलर है। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, डिजिटल डिस्प्ले और कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं। अगर आप फैमिली के लिए एक सेफ, मजबूत और भरोसेमंद कार चाहते हो तो टियागो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बजट कम होने के बावजूद SUV जैसी कार चाहते हैं।
उन्हें थोड़ा ऊंचा बैठने का एक्सपीरियंस चाहिए, रोड प्रेजेंस चाहिए और ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए। ऐसे बायर्स के लिए एस्प्रेसो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाती है। ये कार कॉम्पैक्ट है, लेकिन इसका डिजाइन एसयूवी इंस्पायर्ड है, जिससे इसे एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस, जिससे खराब रोड्स पर भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। प्राइस की बात करें तो ये लगभग 4.2 लाख रुपए से शुरू होकर 5.3 लाख रुपए तक जाती है, जो इसे सबसे अफोर्डेबल ऑप्शंस में से एक बनाता है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 24 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी में 32 से 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक मिलता है, जो इसे डेली यूज के लिए बहुत इकोनॉमिकल बनाता है। इंटीरियर थोड़ा बेसिक है, लेकिन फंक्शनल है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो सेंटर में पोजीशन होता है, जो इसे थोड़ा यूनिक फील देता है। ड्राइविंग पोजीशन ऊंची है, जिससे आपको रोड का अच्छा व्यू मिलता है और सिटी ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप कम बजट में एक अलग लुक और एसयूवी जैसा फील चाहते हो, तो एस्प्रेसो आपके लिए एक प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो चाहते हैं कि उनकी कार थोड़ी प्रीमियम दिखे, इंटीरियर अच्छा हो, फीचर्स ज्यादा हो, लेकिन मेंटेनेंस फिर भी लो रहे। ऐसे बायर्स के लिए बलेनो एक शानदार चॉइस है। बलेनो एक प्रीमियम हैचबैक है, जो आपको एक स्टेप ऊपर का एक्सपीरियंस देती है। इसका डिजाइन स्लीक है, रोड प्रेजेंस अच्छी है और इंटीरियर काफी मॉडर्न फील देता है। प्राइस लगभग 6.6 लाख रुपए से शुरू होकर 9.7 लाख रुपए तक जाता है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में रखता है, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल बनाता है। इंजन 1.2 लीटर पेट्रोल है, जो स्मूथ और रिफाइंड है। परफॉर्मेंस डिसेंट है और सिटी प्लस हाईवे दोनों के लिए सूटेबल है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 22 से 23 किलोमीटर प्रति लीटर और सीएनजी वेरिएंट में लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक जाता है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में भी इकोनॉमिकल बनाता है। फीचर्स इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसमें बड़ा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पुश स्टार्ट बटन और एलईडी लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इंटीरियर स्पेस भी अच्छा है, रियर सीट कंफर्ट डिसेंट है और बूट स्पेस भी प्रैक्टिकल है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कार दिखने में प्रीमियम लगे, फीचर्स से भरी हो और मेंटेनेंस भी कम रहे, तो बलेनो एक कंप्लीट पैकेज है। अब अगर हम इन सभी कार्स को एक साथ देखें, तो हर कार की अपनी अलग स्ट्रेंथ है। कुछ कार्स माइलेज के लिए बेस्ट है, कुछ सेफ्टी के लिए और कुछ ओवरऑल बैलेंस के लिए। अगर आपका मेन फोकस सेविंग है और आप चाहते हो कि फ्यूल कॉस्ट मिनिमम हो, तो ऑल्टो K10, सेलेरियो और एस्प्रेसो बेस्ट हैं। ये कार्स डेली रनिंग के लिए परफेक्ट हैं और पॉकेट फ्रेंडली हैं। अगर आप फैमिली यूज के लिए कार ले रहे हो और स्पेस प्लस कंफर्ट चाहिए, तो वैगन आर एक प्रैक्टिकल चॉइस है। अगर आपको सेफ्टी चाहिए और थोड़ा मजबूत फील चाहिए, तो टियागो एक सॉलिड ऑप्शन है। अगर आप स्टाइल और परफॉर्मेंस चाहते हो, तो स्विफ्ट आपके लिए परफेक्ट है। और अगर आप प्रीमियम फील चाहते हो बिना ज्यादा खर्च के, तो बलेनो सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन बनती है। कार खरीदने से पहले सिर्फ प्राइस और माइलेज मत देखो, आपको यह भी सोचना चाहिए कि आपकी जरूरत क्या है। अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है, तो सीएनजी कार लेना ज्यादा फायदे का रहेगा। अगर आप ज्यादा हाईवे ड्राइव करते हो, तो पेट्रोल बेहतर रहेगा। अगर फैमिली बड़ी है, तो स्पेस को प्रायोरिटी दो। अगर सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो बिल्ड क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज मत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा अपनी जरूरत के हिसाब से कार चूज करो, ना कि सिर्फ ट्रेंड देखकर। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है, तो यार एक लाइक तो बनता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। कार लेना सिर्फ एक बार का डिसीजन नहीं होता, बल्कि ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होता है। बहुत सारे लोग सिर्फ शोरूम प्राइस देखकर कार खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि असली खर्च तो बाद में शुरू होता है। फ्यूल, सर्विसिंग, इंश्योरेंस रिन्यूअल, टायर चेंज, अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स, ये सब चीजें धीरे धीरे ऐड होती रहती हैं।
लेकिन जो कार्स हमने इस पूरी वीडियो में डिस्कस की हैं, उनकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस नहीं देती। इनका मेंटेनेंस सिंपल होता है, स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और सर्विसिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होती। यही रीजन है कि ये कार्स इंडियन मिडिल क्लास बायर्स के बीच इतनी पॉपुलर हैं। अब अगर हम रियल लाइफ यूसेज की बात करें तो सिटी ड्राइविंग में सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है माइलेज और ईज ऑफ ड्राइविंग से। ट्रैफिक में बार बार क्लच दबाना, गियर बदलना, ब्रेक लगाना, ये सब चीजें डेली ड्राइविंग को टायरिंग बना देती हैं। इसलिए जो कार्स लाइटवेट हैं, जिनका स्टीयरिंग स्मूथ है और जिनमें AMT या इजी क्लच सिस्टम मिलता है, वो डेली यूज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। यहीं पर मारुति सुजुकी सिलेरियो और मारुति सुजुकी वैगन आर जैसी कार्स शाइन करती हैं, क्योंकि ये सिटी ड्राइविंग के लिए स्पेशली ट्यून्ड है। वहीं अगर कोई थोड़ा फन ड्राइविंग चाहता है तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट उसे ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि उसका हैंडलिंग बेटर है। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर की, रीसेल वैल्यू। इंडिया में रीसेल वैल्यू बहुत मैटर करती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ साल बाद अपनी कार अपग्रेड करते हैं। मारुति की कार्स जैसे मारुति सुजुकी ऑल्टो के 10, मारुति सुजुकी बलेनो और स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू काफी स्ट्रांग होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर में कार बेचते हो तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर हम सेफ्टी की बात करें तो टाटा टियागो एक स्ट्रांग ऑप्शन बनकर सामने आती है। आज के टाइम में रोड्स पर ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है और एक्सीडेंट्स का रिस्क भी पहले से ज्यादा है, इसलिए सेफ्टी फीचर्स को इग्नोर करना सही डिसीजन नहीं होगा। अब थोड़ा माइंडसेट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग कार को सिर्फ एक शो ऑफ आइटम मानते हैं, लेकिन एक्चुअली कार एक यूटिलिटी प्रोडक्ट है। अगर आप सही कार चूज करते हो तो ये आपकी डेली लाइफ को आसान बना देती है। आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो और वेदर कंडीशन से भी सेफ रहते हो। अगर आप डेली ऑफिस जाते हो तो सोचो, बाइक पर रोज 20 से 30 किलोमीटर ट्रैवल करना और वही डिस्टेंस कार में AC के साथ ट्रैवल करना। डिफरेंस खुद समझ आ जाएगा। यही रीजन है कि धीरे धीरे लोग बाइक से कार की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अब एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है बजट स्ट्रेच करना। लोग अपने बजट से ज्यादा एक्सपेंसिव कार ले लेते हैं EMI के चक्कर में और बाद में फाइनेंशियल प्रेशर फील करते हैं। हमेशा याद रखो, कार आपकी जिंदगी आसान बनाए, मुश्किल नहीं। इसलिए अगर आपका बजट लिमिटेड है तो ऑल्टो के 10 या एस्प्रेसो जैसी कार्स लेना ज्यादा स्मार्ट डिसीजन है, बजाय इसके कि आप बड़ी कार लेकर खुद को फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल दो। अब बात करते हैं फ्यूल चॉइस की, पेट्रोल वर्सेस CNG। अगर आपकी डेली रनिंग ज्यादा है, जैसे 30 से 40 किलोमीटर या उससे ज्यादा, तो CNG एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका रनिंग कॉस्ट बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव ज्यादा करते हो या परफॉर्मेंस चाहते हो तो पेट्रोल बेहतर रहेगा। CNG का एक छोटा ड्रॉबैक ये होता है कि बूट स्पेस थोड़ा कम हो जाता है और पावर भी पेट्रोल के मुकाबले थोड़ी कम होती है, लेकिन सेविंग के हिसाब से ये कॉम्प्रोमाइज बहुत लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होता है। अब अगर हम ओवरऑल ओनरशिप एक्सपीरियंस की बात करें तो मारुति की कार्स एक टेंशन फ्री एक्सपीरियंस देती हैं, क्योंकि उनका सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है। छोटे से छोटे शहर में भी आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा। यही रीजन है कि लोग मारुति पर इतना ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ टाटा कार्स बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी में स्ट्रांग होती हैं, लेकिन उनका सर्विस एक्सपीरियंस कुछ जगहों पर थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो सकता है। इसलिए कार चूज करते समय अपने एरिया का सर्विस एक्सपीरियंस भी चेक करना जरूरी है। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेंटेनेंस हैबिट्स। अगर आप कार को टाइम पर सर्विस कराते हो, अच्छे फ्यूल का यूज करते हो और रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करते हो, तो कोई भी कार लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देती है। लेकिन अगर आप मेंटेनेंस इग्नोर करते हो तो सबसे अच्छी कार भी प्रॉब्लम देने लगेगी। इसलिए कार खरीदना जितना इंपॉर्टेंट है, उसे सही तरीके से मेंटेन करना उतना ही जरूरी है। तो अब अगर पूरे वीडियो को समराइज करें तो एक बात क्लियर हो जाती है कि आज के टाइम में कार लेना कोई लग्जरी नहीं रहा, बल्कि ये एक स्मार्ट और प्रैक्टिकल डिसीजन बन चुका है।
बस कंडीशन यह है कि आप सही कार चूज करें। अगर आप ब्लाइंडली किसी भी कार को ले लेते हो तो वो आपको महंगी लग सकती है, लेकिन अगर आप अपनी जरूरत, बजट और यूसेज के हिसाब से कार चूज करते हो तो वही कार आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देती है। लो मेंटेनेंस कार्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये आपको पीस ऑफ माइंड देती हैं। आपको हर महीने खर्चे की टेंशन नहीं रहती, सर्विसिंग अफोर्डेबल होती है और रनिंग कॉस्ट कंट्रोल में रहता है, और यही चीज इन्हें परफेक्ट बनाती है इंडियन बायर्स के लिए। अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो दिल से थैंक यू। ऐसी ऑनेस्ट और डिटेल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ शेयर करें जो नई कार लेने का सोच रहे हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सी कार सबसे ज्यादा पसंद आई और आप कौन सी लेने वाले हो। आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है, और ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।